हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मेरी भगवान से, गॉड से, खुदा से दुआ है कि आप सब कोई अच्छे रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अहम है। ज़िंदगी के लिए आँख, आइज़ बहुत ही ज़रूरी है। हर इंसान के लिए आँख ज़िंदगी होती है। अगर आँख है तो पूरी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है, इस दुनिया को देख सकता है। उस दुनिया को अच्छे से देखने के लिए आँख की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए अपनी आँख की ज़रूर केयर करें, आँख की हिफाजत करें, आँखों का मिसयूज़ ना करें, आँखों का यूज़ अच्छे से अच्छी जगह करें। इसलिए मैं आज ये बातें बता रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि मोबाइल और लैपटॉप ये चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हैं, अपने इल्म को बढ़ाने के लिए हैं। लेकिन होता क्या है कि इसका मिसयूज़ होने लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं और इसको बजाय फ़ायदे के आँखों को नुकसान पहुँचता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ। जो आँख की बीमारियाँ हैं, छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं जनरली सभी को, बच्चों को, बड़ों को, तो वो आँख से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, डिजीज़ हैं उनके बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा और उनकी कुछ दवाएं बताऊंगा। तो इसलिए आज वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें। तो दोस्तों, आँख के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आँखों का इस्तेमाल सही किया जाए, मगर ये ज़रूरी है कि आँखों में कोई बीमारी ना हो। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आई स्पेशलिस्ट को दिखलाएं। अगर आई साइड वीक हो रही है तो चश्मा लगाएं। और अगर आँखों में कोई स्ट्रेनिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका मैं इलाज बताता हूँ। तो पहले मैं आँख के 2 ड्रॉप्स बताता हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं। पहला है आई ड्रॉप सिनेरेरिया मैरिटिमा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप आँखों के कैटरेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट हो गया है, तो ये डॉक्टर रिक्विड का विदाउट अल्कोहल वाला डॉक्टर रिक्विड का आप आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप रोज़ सुबह शाम 2-2 बूंद आँख में रोज़ डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो मोतियाबिंद का पर्दा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपकी शुरुआत में ही ठीक हो जाएगा। इसलिए सिनेरिया मैरिटिमा का दूसरा यूज़ है आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। जिन बच्चों की आईसाइट दिन ब दिन वीक होती जा रही है, आँख कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें आप सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप बच्चों को ज़रूर दें। चाहे वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हों या मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहे हों या टीवी ज़्यादा देख रहे हों, तो उसके लिए सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप रोज़ आँख में 1 बार दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आँखों की नर्व्स हैं, जिस पे ज़ोर पड़ रहा है, जिसमें आँखों में सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का, आँखों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो इस न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप बहुत ही अच्छा है। ये भी डॉक्टर रिक्विड का विदाउट अल्कोहल जर्मन वाला ही लें और इसे रोज़ 2 बूंद आँखों में डालें। इसको लगातार यूज़ करें, जिसके देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में बच्चों के आँखों के चश्मे भी उतर जाते हैं। तो इसलिए आप इसको आराम से यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही सेफ़ है। आँखों से अगर पानी आ रहा है, आँखों में जलन हो रही है, मैल आती है, तो उसमें आप यूफ्रेशिया आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। ये दूसरा आई ड्रॉप है, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। ये भी एसबीएल कंपनी का भी आता है, जर्मन का भी आता है, तो ये कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो आँखों में मैल आ रही है, जो पानी आ रहा है, जो कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है या वायरल प्रॉब्लम है, आँखों में कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए भी यूफ्रेशिया आई ड्रॉप बहुत ही अच्छा है। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप के साथ आप यूफ्रेशिया 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार बच्चों को पिलाएं और बड़ों को भी 2-2 बूंद 3 बार दें। इससे भी आँखों में जो पानी आ रहा है या आँखों में स्ट्रेन पड़ रहा है या आँखों में मैल आ रही है,
तो उसके लिए यूफ्रेशिया 30 बहुत ही अच्छी दवा है। इसको आप रेगुलर बच्चों को बराबर दें अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं। अगर आँखों में ओवर स्ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया कि पढ़ाई ज़्यादा करने से या मोबाइल ज़्यादा खेलने से, मोबाइल ज़्यादा चलाने से बड़ों को, बच्चों को, सबको आँख पे अगर ज़ोर पड़ रहा है तो आँखों में, आई बॉल में दर्द हो रहा है और ये दर्द स्प्रेड करके आँखों के इस तरफ जा रहा है, दोनों तरफ, तो उसमें आई बॉल में बहुत दर्द होगा, आँखों में जलन होगी और आँखों में ज़ोर पड़ता है। कोई बारीक काम अगर आप कर रहे हैं या कम लाइट में पढ़ाई करते हैं या बहुत ज़्यादा आँखों का स्ट्रेनिंग हो रही है, आँखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, या कम लाइट में आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आँखों पे ज़ोर पड़ रहा है, या जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं 8-8 10-10 घंटा, आँखों का इस पर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए रूटा बेहतरीन दवा है। रूटा 30 रोज़ सुबह शाम 2 बार दें और इसको हफ्ते 10 दिन तक दें, फिर रोक दें। फिर इसका सिम्टम अगर आराम मिलता है तो उसको रोके रहें, अगर सिम्टम फिर अपीयर होते हैं तो फिर आप रूटा 30 दें। इस तरह से आप बराबर लेते रहें, जिससे आपकी आँखों पे जो आई स्ट्रेन पड़ रहा है उससे बहुत आराम मिलेगा और आँखों में जो चश्मा मोटे मोटे बच्चों को लग रहा है उससे भी आप बच सकते हैं। तो आँखों के इन्फेक्शन के लिए मैंने ये यूफ्रेशिया बताया और रूटा ओवर स्ट्रेनिंग के बताया। इसी तरह एकोनाइट एक दवा है। एकोनाइट आँखों में अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आँख सूख रही है और आँखों में लगता है कि जैसे कोई आँख में कोई चीज़ पड़ी हुई है, बालू पड़ा हुआ है, या कोई आँख में चीज़ पड़ भी गई है आपके, तो उसमें आप एकोनाइट लें। आँखों को हर वक्त खुजलाने का दिल करता है, आँखों में कोई चीज़ ऐसी पड़ी है वो निकल नहीं रही है, आँख लाल हो गई है, तो उसमें आप एकोनाइट दें। एकोनाइट आँखों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। इसको भी आप 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम बड़ों को, 1-1 बूंद 3 बार बच्चों को दें। इससे आँखों में जो लालीपन है वो कम हो जाएगी और जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह एक दवा और है आँखों के लिए, पल्सटिल्ला। पल्सटिल्ला 30 का सिम्टम ये है कि जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आँखें आ गई हैं, आँख अगर लाल है, उसमें से गाढ़ा गाढ़ा पीव निकलता है, म्यूकस निकलता है, आँखें जो है उसमें रोज़ रात में सड़ जाती हैं, सड़ने की वजह से रोज़ को गर्म पानी से आँख को साफ़ करना पड़ता है। अगर ये बहुत ज़्यादा रोज़ बच्चों को आँखों में मैल आ रही है, आँख चिपक जा रही है, आँख लाल है और नज़ला ज़ुकाम भी साथ में है, तो आप पल्सटिल्ला 30 इसको भी आप सुबह, दोपहर, शाम करके दें। इसका भी बेहतरीन रिज़ल्ट है आँखों के लिए। होम्योपैथिक दवा आँखों के भी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है और अपने पेशेंट को भी बहुत देता हूँ, अपने फैमिली में भी देता हूँ। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये सब दवाएं मैंने बता दिया आपको, और एकोनाइट बता दिया आपको जो आँखों के ड्राइनेस के लिए है, यूफ्रेशिया जो वाटरी डिस्चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए है, अगर आपको आँखों से मैल ज़्यादा आ रही है तो पल्सटिल्ला है, अगर आई स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है तो रूटा है। इसी तरह आर्सेनिक दवा है। आर्सेनिक दवा का सिम्टम ये है कि आँखों में ड्राइनेस होगी, लालीपन बहुत ज़्यादा होगा, उसमें से भी पानी बहुत ज़्यादा आएगा और उसमें काले काले स्पॉट्स भी आ सकते हैं। इसी तरह का एक केस था मेरे पास बच्चे का, जिसकी आँख में लाल वो हो गई थी और उसमें काले काले धब्बे आँखों के अंदर पड़ रहे थे, कंजक्टिवाइटिस हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी आँखें जो थी उसको दर्द करती थी, जलन होती थी बहुत ज़्यादा, तो आर्सेनिक भी उसमें देते हैं। तो इन सब दवाओं को आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लें या डॉक्टर से एडवाइस करें। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए कि आँखों का इलाज बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। होम्योपैथिक में बहुत सेफ़ दवाएं हैं, आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ दवाएं भी ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी आँखों की केयर करें और इसकी हर तरह की बीमारी से बचें। रोज़ साफ़ पानी से आँखों को वॉश करें और आँखों को ज़्यादा खुजलाएं नहीं। नज़ला ज़ुकाम है तो उसका इलाज करें। ज़्यादा से ज़्यादा आँखों को रेस्ट दें। अगर आप लगातार कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं या मोबाइल वर्क करते हैं तो आप बीच बीच में आँखों को बंद करें, फिर आँखों को खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें। इस तरह से आँखों को रेस्ट दें तो आपको बहुत ही अच्छा आँखों पे असर होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी। थैंक यू।